गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BEd सेकेंड ईयर के अंतर्गत पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी विषय से के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पत्र पत्रिकाओं का महत्व। कि भूगोल शिक्षा में पत्र पत्रिकाओं का महत्व क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में और भूगोल शिक्षण के अंतर्गत पत्र पत्रिकाओं का अधिक महत्व होता है, क्योंकि हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही जो दैनिक चीज़ें हैं या हम कहें कि त्रैमासिक है, ये सब चीज़ें हम उसके द्वारा हम ज्ञान प्रदान करते हैं। जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसके माध्यम से जब हम जो हमें ज्ञान पाठ्य पुस्तक से मिलता है, उसके अलावा अगर हम पत्र पत्रिका को पढ़ते हैं तो उस जो हम ज्ञान हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम ले रहे हैं तो वह ज्ञान हम छात्रों को भी प्रदान करते हैं। जब हम यह ज्ञान प्रदान करते हैं तो छात्रों को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है या आकर्षक लगता है, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं में कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो कि पाठ्य पुस्तक में नहीं होती है। तो भूगोल शिक्षण के अंतर्गत हम भूगोल से संबंधित भौगोलिक चीज़ों का भी वर्णन पत्र पत्रिकाओं में होता है और हम इन पत्र पत्रिकाओं को संसाधन के रूप में उपयोग में लेते हैं। जो पत्र पत्रिकाएं हैं वह क्या है कि हमारे जीवन में अधिक महत्व रखती ही है, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम कुछ भी नई चीज़ों को पढ़ सकते हैं। करंट में क्या चीज़ हो रही है वह भी हम क्या करते हैं कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम पढ़ते हैं। पढ़ने के पश्चात हम क्या करते हैं, छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं वे शिक्षक तो पढ़ते ही हैं, परंतु छात्रों को भी पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए और उसके महत्व को समझना चाहिए। तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें इतना सरल स्पष्ट रूप में कुछ भी सूचना दी जाती है जिसको छात्र क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। और जो शिक्षक है वह छात्र है, दोनों को कुछ भी अगर सूचना या किसी से प्रकरण से संबंधित कुछ बातों को जानना है तो क्या कर सकते हैं, वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वह ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अब हम देखेंगे इसकी उपयोगिता। पत्र पत्रिकाओं की उपयोगिता, इसमें पहला पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति का स्रोत। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यह क्या है, हमारा स्रोत है, क्योंकि जो छात्र है और शिक्षक है वह क्या करता है, इसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है और जो यह ज्ञान है वह क्या करता है, अपने जीवन में वह उतारता है। यानी पत्र पत्रिकाओं में अगर हम जो भी ज्ञान लेते हैं तो हम किसके माध्यम से लेते हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम ज्ञान लेते हैं। तो यह क्या हो गया, हमारा ज्ञान प्राप्ति का स्रोत हो गया। अब सेकंड पॉइंट है हमारा नवीन शिक्षण विधियों, नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि हम जो नवीन शिक्षण विधियां हैं उनका भी ज्ञान हम इसके माध्यम से प्राप्त करते हैं और इसकी बहुत ही अधिक उपयोगिता भी रहती है। और इस दिशा में क्या होता है कि नवीन शिक्षण विधियों में सहायता करने वाली जो आवश्यक सामग्री है उससे परिचित होने व उसका उचित उपयोग सीखने में पत्र पत्रिकाओं क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि जो पत्र पत्रिका है
वह नवी शिक्षण विधियों का ज्ञान हमें प्राप्त करती है। इससे हम भूगोल शिक्षण का जो स्वरूप है या हम कहें उसकी आवश्यकता, जो उपयोगिता है वह क्या है, अधिक उपयोगी होती है। तो हम इसके माध्यम से क्या करते हैं, नवीन शिक्षण विधियों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं में जो भी नवीन शिक्षण विधियां हैं उनका भी उसके अंतर्गत वर्णन होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ज्ञान प्राप्ति। अब हम देखेंगे जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसके आधार पर ज्ञान प्राप्ति का अवसर क्या है। ज्ञान प्राप्ति का अवसर, सबसे पहले देखते हैं कि भूगोल शिक्षण में अनेक जो पुस्तकें हैं या हम यूँ कहें जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसको अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार अध्ययन करने का शिक्षण में स्वतंत्र रूप से अवसर प्रदान किया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो प्रत्येक व्यक्ति या मान लीजिए छात्र है वह अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हम कहें तो वह पत्र पत्रिकाओं से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के होता है, स्वतंत्र होता है, वह किसी के लिए बाध्य नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत सभी जो व्यक्ति है उसको समान अवसर दिए गए हैं। तो सभी छात्र क्या करते हैं कि ज्ञान प्राप्त पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें कोई भी व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं की जाती है, सभी क्या होती है, समान होते हैं। नेक्स्ट है नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति का अवसर, कि नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति का अवसर। सबसे पहले देखते हैं कि आधुनिक बदलते वैज्ञानिक युग में नवीन आविष्कारों के साथ साथ नवीनतम जानकारी व विचार प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होना स्वाभाविक सा है। और भूगोल के अंतर्गत नवीन नवीन जो पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, इस दिशा में ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत मूल्यवान सिद्ध भी होती है, क्योंकि अगर हमें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कुछ भी नवीन ज्ञान प्राप्त करना है तो वह हम ज्ञान प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बदलते परिवेश में क्या हुआ है कि जो वैज्ञानिक युग है उसमें जो नवीन आविष्कार हुए हैं या नवीन कोई जानकारी आई है या कोई विचार आए हैं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है तो वह ज्ञान हम क्या कर सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक में जो भी आविष्कार भी होते हैं उसकी हमें जानकारी भी क्या होती है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट है विद्यार्थियों के लिए उचित अध्ययन में सहायता। अब हम देखते हैं कि विद्यार्थी को उचित अध्ययन में सहायता किस प्रकार मिलती है। अब हम देखें कि उचित अध्ययन में सहायता कैसे मिलेगी, क्योंकि जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं वह क्या होती है, सरल भाषा में होती है, जो कि क्या होता है हमें एक रोचकता पढ़ने में लगती है। इसके अंतर्गत जो भी साहित्य होते हैं उसका हम अध्ययन करके अपने विषय के प्रति रुचि भी उत्पन्न कर सकते हैं।
और साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी तथ्य है, जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसको स्पष्ट रूप से हम ज्ञान भी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या होता है कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को उचित अध्ययन प्राप्त होता है, क्योंकि जो पत्र पत्रिका की जो लैंग्वेज होती है वह सरल भाषा में होती है, रोचकपूर्ण होती है। उससे संबंधित हम कोई भी नियम सिद्धांत होते हैं या तथ्य होते हैं उसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट है खाली समय का सदुपयोग, कि अब हम खाली समय का सदुपयोग कैसे करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो शिक्षक है या छात्र है, भूगोल से संबंधित विभिन्न जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं उसको पढ़कर न केवल खाली समय का सदुपयोग करते हैं वरन अपने ज्ञान को वह आधुनिक भी बनाते हैं। तो जो शिक्षक है वह क्या करता है, खाली समय में पत्र पत्रिकाओं को पढ़ता है, यानी छात्र भी इन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि वह उनका खाली समय में उनका सदुपयोग भी हो जाता है और अपने जो उनका ज्ञान है उसको आधुनिक बनाते हैं, क्योंकि वह इसके अंतर्गत जो नई नई प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो भी नया ज्ञान होता है उसको वह प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रेरणा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रेरणा, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में सामान्यतः भूगोल शिक्षण की जो पत्र पत्रिकाएं हैं उससे क्या मिलती है, हमें सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त हम उचित प्रेरणा देते हैं और भौगोलिक वातावरण के ज्ञान और अध्ययन के प्रति हम रुचि भी उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रेरणा कैसे उत्पन्न करेंगे, इसके अंतर्गत जो भी भौगोलिक वातावरण है उसका ज्ञान भी क्या करते हैं, हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जो वातावरण का ज्ञान है, अध्ययन के प्रति भी रुचि हम क्या करते हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ पत्र पत्रिकाओं में भूगोल संबंधित ऐसी आती है जो हमें पढ़ने में रोचकपूर्ण लगती है, और साथ साथ हम जो भौगोलिक वातावरण है उसके बारे में हम ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम अगर हम कहें तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं वह इसके अंतर्गत एक सार्थक सिद्ध होती है। तो ये था हमारा पत्र पत्रिकाओं का महत्व और उनकी उपयोगिता, कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और उसकी क्या उपयोगिता होती है। तो हमने इसके बारे में आज चर्चा की थी। तो अगर हम देखें जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनका महत्व बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं ही पाठ्य पुस्तक के बाद एक ऐसा साधन है जिससे हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और या नवीन ज्ञान लेकर हम हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है पत्रिकाओं के महत्व को समझाते हुए इनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन है कि पत्र पत्रिकाओं के महत्व को समझाते हुए इनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ये आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मुंह पे मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं या किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।